नमस्कार दोस्तों, सार्थक एकेडमी क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। 52 जिलों की सीरीज़ में आज का जो जिला हमारा है वो है मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी जबलपुर। तो आइए करते हैं स्टार्ट। जबलपुर के गठन की अगर हम लोग बात करेंगे तो जबलपुर का गठन मध्य प्रदेश के गठन के साथ 1956 में हुआ है ना। वही अगर हम बात करें इसका प्राचीन नाम तो जबाली ऋषि है ना, जबाली ऋषि के नाम पर इसका प्राचीन नाम जबालीपुरम था है ना, जो बाद में जबलपुर में कन्वर्ट हुआ। बात करेंगे अगर इसके क्षेत्रफल की तो 5211 वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ प्रमुख नदियों की तो यहाँ पर नर्मदा नदी प्रमुखता से आती है ना। इसके बाद हम देखते हैं कि जबलपुर के पड़ोसी जिले है ना, ये जबलपुर है। अगर पड़ोसी जिले की बात करें तो कटनी, उमरिया, ढिंडोरी, मंडला, सिवनी, नरसिंहपुर और दमोह है ना, इन सब से घिरा हुआ है जबलपुर। जबलपुर में ग्रामों की संख्या 1424 गांव है यहाँ पर है ना, 1424 गांव जबलपुर में आते हैं है ना। अगर हम बात करें तहसीलों की तो टोटल 7 तहसील है, जिसमें जबलपुर, कोंडम, सिहोरा, मझौली, पाटन, शाहपुरा और पनागर है। ठीक है, तो टोटल 7 इसकी तहसील है और यही 7 के साथ इसकी विकास खंड भी है ना। तो बस इतना से याद रखेंगे। फिर अगर हम बात करें जबलपुर की कुल जनसंख्या की है ना, तो जनसंख्या 2011 के अनुसार 24,63,289 है ना, 24,63,289 यहाँ की कुल जनसंख्या है ना। अगर हम बात करें जनसंख्या घनत्व की तो 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में यहाँ पे रहते हैं है ना, जो कि काफ़ी सघन है। अगर हम बात करें जिसकी 10 की जनसंख्या वृद्धि दर की है ना, तो कितनी है 14.51% है ना, 14.51% की इसकी 10 की जनसंख्या वृद्धि दर है ना। अगर हम बात करें लिंगानुपात की तो यहाँ पे टोटल 929 है ना, 929 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पर है ना। तो याद रखेंगे 929 यहाँ का लिंगानुपात है। कुल साक्षरता दर अगर हम देखें जबलपुर की तो 81.01% है, जो कि मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान है ना। मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान है 81.01% के साथ मध्य प्रदेश में जबलपुर का साक्षरता के लिए प्रथम स्थान है ना। अगर हम बात करें पुरुष साक्षरता दर तो 87.07% है। वही अगर हम बात करें महिला साक्षरता दर की तो 74.37% यहाँ की महिलाओं की साक्षरता दर है ना। और प्रदेश में साक्षरता दर कितनी है 81.01%, प्रथम स्थान पर है ना। फिर अगर हम बात करें जबलपुर के नामकरण की तो देखिए है ना, जबलपुर का अगर हम पूर्व की बात करें है ना, जब हैयई वंश का है ना, हैयई वंश का जब यहाँ पे शासन था तब इसका जो नाम था वो था त्रिपुरी है ना। त्रिपुरी हमको पढ़ने को मिलता है हिस्ट्री में है ना। तो त्रिपुरी इसका नाम कब था जब हैयई वंश का यहाँ पर राज्य था है ना। फिर हम बात करें जबाली ऋषि के नाम पर इसका नाम जबालीपुरम पड़ा है ना, बाद में वही जबलपुर भी हुआ। और अगर हम बात करें कि जो जबलपुर का क्षेत्र है ना, जबलपुर जो है इसको महाकौशल के नाम से भी जाना जाता था है ना, या अभी भी जाना जाता रहा है ना। अगर हम बात करें जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ है ना, मध्य प्रदेश का गठन भाषाई आधार पे हुआ था। उसके पहले मध्य प्रदेश ए, बी और सी 3 प्रांतों में विभक्त था। तो ये महाकौशल वाला जो प्रांत था तो वही हम बात कर रहे हैं जबलपुर की। जबलपुर के मुख्य तथ्य हम देखते हैं तो यहाँ पे एमपी का एकमात्र जोन है ना 1 अप्रैल 2003 को स्थापित हुआ। इसके बाद में देश का पहला रत्न परिष्कृत है ना, देश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र है ना, ये कहाँ पर है भैया, जबलपुर में है। इसके अलावा एमपी का सबसे साक्षर जिला भी है, हमने भी देखा 81.1% है ना 2011 के अनुसार। और देश का प्रथम पुनर्वास विकलांग केंद्र है ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, देश का प्रथम पुनर्वास विकलांग केंद्र है ना, ये भी यहीं पर
वनडे गवर्नेंस की बात करें तो वनडे गवर्नेंस लागू करने वाला देश का पहला जिला है ना। तो इसी हिसाब से अगर स्टेट के लिए क्वेश्चन आता है तो मध्य प्रदेश पहला ऐसा स्टेट होगा जहां पर वनडे गवर्नेंस लागू हुआ। ठीक है, अब क्षेत्रफल में एमपी का सबसे बड़ा संभाग है ना। अगर हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग कौन सा हो गया भैया, जबलपुर हो गया। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। अगर मुख्य स्थानों की बात करें हम और उसके क्रम में अगर तथ्यों को देखें तो जो सिहोरा प्लेस है ना, जो सिहोरा जगह है, यहाँ पर विष्णु वराह मंदिर है ना। जो सिरोहा प्लेस है जबलपुर में, यहाँ पर विष्णु वराह मंदिर है। वही जो तीवर प्लेस है, यहाँ पर प्राचीन राजधानी है एक तो, है ना, और त्रिपुरी सुंदरी देवी माँ का मंदिर भी यहाँ पर है ना। सुंदरी देवी मंदिर का मंदिर भी कहाँ पर है, तीवर में। इसके अलावा जो बरगी प्लेस है ना, तो बरगी प्लेस पे नर्मदा पर अवंतीबाई सागर बांध है ना, अवंती सागर बांध जो है, बांध है ना, अवंती सागर बांध कहाँ पर, बरगी प्लेस पे नर्मदा नदी पर बना हुआ है। इसके अलावा भेड़ाघाट हमको पता है धुआंधार जलप्रपात है ना, और सफेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है ना, सफेद संगमरमर के प्रसिद्ध है। वही अगर हम बात करें ताजमहल के लिए तो ताजमहल में जो संगमरमर लगा हुआ है वो मकराना राजस्थान का है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि रूपनाथ जो प्लेस है ना, रूपनाथ जो जगह है, यहाँ से हमको अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा जो बरेला है ना, बरेला यहाँ पर रानी दुर्गावती की समाधि है ना। बरेला जो प्लेस है जबलपुर में, यहाँ पर रानी दुर्गावती की समाधि है। इसके अलावा जो तिगवा है ना, तिगवा यहाँ पर गुप्तकालीन विष्णु मंदिर है। जबलपुर में जो तिगवा प्लेस है, यहाँ पर गुप्तकालीन विष्णु मंदिर है। इसके अलावा जो तिलवारा घाट है ना, तिलवारा घाट, तो भैया जो तिलवारा घाट है, यहीं पर महात्मा गांधी की अस्थियां नर्मदा में प्रवाहित की गई थी है ना। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है तिलवारा घाट। फिर अगर हम बात करें त्रिपुरी की तो त्रिपुरी पे भैया कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था है ना, त्रिपुरी में। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आया है। कब हुआ था ये हुआ था आपका 1939 में है ना, 1939 में हुआ था। इसके अलावा यहाँ पर माला देवी मंदिर है ना। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था त्रिपुरी अधिवेशन, यहाँ पर जो अध्यक्ष चुने गए थे वो सुभाष चंद्र बोस चुने गए थे है ना। पर कुछ विवाद के कारण यहाँ पर जो अध्यक्ष निर्वाचित हुए वो हुए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तिलवारा घाट त्रिपुरी में, तो यहाँ पे माला देवी मंदिर है ना, और पीजन हरी जैन मंदिर है। इसके अलावा अगर हम बात करें खमरिया है ना, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, खमरिया है ना। तो खमरिया में गवर्नमेंट का ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है ना, इसके अंतर्गत। इसके अलावा यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय गेहूं मक्का एवं अनुसंधान जो केंद्र है ये प्रस्तावित है ना। खमरिया में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री याद रखेंगे, और अंतर्राष्ट्रीय गेहूं एवं मक्का अनुसंधान केंद्र जो कि प्रस्तावित है। अगर हम अन्य महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं जबलपुर के, तो देखो भैया यहाँ पर भारी वाहन का कारखाना है ना, हेवी व्हीकल्स, तो ये भारी वाहन का कारखाना जबलपुर में है। इसके अलावा जो पोस्ट एंड टेलीग्राम वर्कशॉप है ना, पोस्ट एंड टेलीग्राम जो वर्कशॉप है, तो ये कहाँ पर है, ये भी जबलपुर में है ना। अगर ये बता दूं कब इसकी स्थापना हुई है, तो ये लगभग 1943 से 44 के बीच है ना, 1943 से 44 के बीच में इसकी स्थापना हुई थी। फिर हम बात करेंगे गन गैरेज एवं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया है ना। अभी देखा गन गैरेज एंड ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया है ना। इसकी स्थापना अगर कब हुई थी, अगर हम इस बारे में देखें तो ये भी इसी में है, 1943 से 44 के मध्य में है ना। इसके अलावा मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना कब हुई, 1956 है ना। मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है इसकी स्थापना 1956 में हुई थी है ना। इसके दो खंडपीठ हमको पता है, एक ग्वालियर और एक इंदौर। तो ये 1956 में जब यहाँ हाईकोर्ट स्थापित हुई, इसके पहले अगर मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट की हम बात करेंगे तो वो नागपुर में था है ना, वो नागपुर में थी। इसके अलावा महात्मा गांधी सामुदायिक विकास प्रशिक्षण केंद्र है ना, ये भी कहाँ पर है, जबलपुर में है। इसके अलावा महिला एनसीसी है ना, महिला एनसीसी प्रशिक्षण कॉलेज, भारतीय वन अनुसंधान संस्था एवं ट्रेनिंग सेंटर,
और का इसका क्षेत्रीय कार्यालय है ना। महिला एनसीसी प्रशिक्षण कॉलेज, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान एवं ट्रेनिंग सेंटर का क्षेत्रीय कार्यालय भी जबलपुर में है। इसके अलावा जो बरगी गांव है ना, बरगी गांव में रानी अवंतीबाई सागर बांध नर्मदा नदी पर बना है, ये हमने और देखा थोड़ी देर पहले है ना। तो याद रखेंगे अवंतीबाई सागर बांध कहाँ पर है, बरगी गांव में है और नर्मदा नदी पर बना हुआ है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का द्वितीय पशु चिकित्सा महाविद्यालय है ना, मध्य प्रदेश का द्वितीय पशु चिकित्सा महाविद्यालय। तो पहला कहाँ पर है, तो देखो पहला जो चिकित्सालय है पशु चिकित्सालय, ये कहाँ पर है, महू है ना। पहला कहाँ पर है, महू में, और दूसरा कहाँ पर है, ये है जबलपुर में। थल सेना का सशस्त्र स्कूल, ये भी कहाँ है, जबलपुर में है ना। इसके अलावा लकड़ी चीरने का मुख्य केंद्र है ना, लकड़ी चिराती है आरा मशीन में, तो लकड़ी चीरने का मुख्य केंद्र है जबलपुर में। इसके अलावा कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय है ना, पूछा गया क्वेश्चन, कभी कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय जबलपुर में है। इसके अलावा बीड़ी उद्योग है ना, बीड़ी उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र है ना। अगर हम बात करेंगे बीड़ी के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है प्रथम, तो वो है आपका सागर है ना, प्रथम कौन सा है, सागर है। और इसके अलावा यहाँ पे भी बीड़ी उद्योग काफी अच्छा है। इसके अलावा प्रदेश की संस्कार राजधानी है ना, ये तो हमने देखा है, हमको पता भी है कि प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी, संस्कार राजधानी जबलपुर को कहा जाता है। इसके अलावा जो सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह है, ये कहाँ पे होता है, ये होता है जबलपुर में है ना। सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह कहाँ पर होता है, जबलपुर में। इसके अलावा रानी दुर्गावती अभ्यारण्य है ना, रानी दुर्गावती अभ्यारण्य का कुछ भाग कहाँ पे आता है, जबलपुर में भी आता है। अगर हम बात करेंगे कि जो रानी दुर्गावती अभ्यारण्य है, ये है किस जिले में, तो ये इस पड़ोस का जिला है ना, जबलपुर का जस्ट पड़ोस का जिला दमोह है ना, दमोह में है दुर्गावती या रानी दुर्गावती अभ्यारण्य, उसका कुछ भाग जबलपुर में भी आता है। इसके अलावा महान संत, सिखों के महान संत है ना, गुरु नानक देव जी है ना, ये कहाँ पर आए थे भैया, जबलपुर में आए थे। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे कि गुरु नानक देव जबलपुर में आए थे। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद का क्षेत्रीय मलेरिया अनुसंधान केंद्र है ना, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद का क्षेत्रीय मलेरिया अनुसंधान केंद्र जबलपुर में है। इसके अलावा राष्ट्रीय खरपतवार नियंत्रण केंद्र, ये भी जबलपुर में है ना। क्षेत्रीय स्पाइनल इंजरी केंद्र, ये भी कहाँ पर है, जबलपुर में है ना। और इसके अलावा यहाँ पर आज़ादी की लड़ाई में शंकर शाह तथा हिरदेव शाह है ना, शंकर शाह तथा हिरदेव शाह ने अपना बलिदान दिया था। ठीक है, और अगर बात करें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रसिद्ध झंडा सत्याग्रह है ना, प्रसिद्ध झंडा सत्याग्रह 1923 में जबलपुर से स्टार्ट हुआ था है ना, 1923 में जबलपुर से झंडा सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था है ना। और संत विनोबा भावे है ना, संत विनोबा भावे ने जबलपुर को संस्कार धानी है ना, संस्कार धानी की संज्ञा दी थी। तो याद रखेंगे संस्कार धानी की संज्ञा जबलपुर को विनोबा भावे ने दी थी है ना। महात्मा गांधी 5 बार आ चुके हैं जबलपुर है ना। इसके अलावा जो सुभाष चंद्र बोस है, इनको 2 बार जबलपुर की केंद्रीय जेल में बंद करके रखा गया था है ना। जो सुभाष चंद्र बोस थे, इनको 2 बार जबलपुर की केंद्रीय जेल में बंद करके भी रखा गया था। इसके अलावा मध्य प्रदेश ग्रामीण विकास संस्थान यहाँ पर है ना। कलचुरी वंश की राजधानी भी रहा है ना। कलचुरी वंश की राजधानी कब रहा है, जब यहाँ पे राजपूतों का शासन था, राजपूतों का जब शासन था तब यहाँ की राजधानी जबलपुर थी है ना। और मध्य युग के गोंडवाना राज्य क्षेत्र का केंद्र बिंदु था है ना। मध्य युग की अगर हम बात करें तो गोंडवाना राज्य क्षेत्र का केंद्रीय बिंदु था जबलपुर। इसके अलावा 1500 ईस्वी के आसपास गोंड राजा संग्राम शाह ने संग्राम सागर और बाजना मठ है ना, संग्राम सागर और बाजना मठ का निर्माण कराया था है ना। तो 1500 में संग्राम शाह ने संग्राम सागर और बाजना मठ का निर्माण कराया था। इसके अलावा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 1116 ईस्वी में जो गोंड राजा थे मदन शाह
है ना, गोंड राजा मदन शाह ने मदन मोहन, है ना, मदन मोहन किले का निर्माण कराया था ना। काफी देखने लायक प्लेस है यहाँ का, है ना, मदन मोहन किले का निर्माण कराया था। ब्रिटिश शासकों ने मराठों से लेकर 1817 में, है ना, यहाँ पर कैंटोनमेंट क्षेत्र बनाया। शैक्षणिक संस्थाओं की अगर हम बात करें तो शैक्षिक मनोविज्ञान एवं मार्गदर्शन कॉलेज, पूर्व माध्यमिक प्रशिक्षण संस्था कॉलेज, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, ये प्रमुख है यहाँ पर, है ना भाई। शैक्षणिक मनोविज्ञान एवं मार्गदर्शन कॉलेज, पूर्व माध्यमिक प्रशिक्षण संस्थान कॉलेज और राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, है ना, यहाँ के प्रमुख शैक्षणिक संस्थान है। प्रमुख आकर्षण की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मदन महल है ना, अभी देखा हमने, है ना, 1116, है ना, 1116 में निर्मित। इसके अलावा भेड़ाघाट का जलप्रपात है, रानी दुर्गावती संग्रहालय है ना, तिलवाड़ा घाट है, 64 योगिनी मंदिर है ना, और विष्णु वराह मंदिर भी यहाँ पर है। ठीक है, अगर हम बात करें विशेष तथ्य की तो राज्य का पहला नगर निगम, है ना, मध्य प्रदेश राज्य का पहला नगर निगम जबलपुर था, है ना। कब बना था ये? 1864 में, है ना, 1864 में ये अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था राज्य का पहला नगर निगम, तो याद रखेंगे। फिर आते हैं जबलपुर के घाट। देखो आजकल घाटों के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये घाट कहाँ पर है ना, तो हमें घाट भी पता रहना चाहिए। तो भेड़ा घाट तो हमको पता है जबलपुर में है, तिलवारा घाट हमको पता है कि यहाँ पर गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी, है ना। जिलहरी घाट ये हमको याद करना पड़ेगा, ग्वारी घाट ये भी हमको याद करना है ना। फिर खारी घाट ये भी हमको याद रखना है। फिर अजयपुरी गोस्वामी लम्हेटा घाट, है ना, और इसके अलावा फिर ब्राह्मण घाट। ठीक है, तो याद रखना है हमको। और अंतिम है गोपालपुर घाट। तो ये घाट भी हम लोगों को याद रखने हैं एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो ये था हमारा जबलपुर जिला। ठीक है, तो आज हमारे टोटल 7 जिले कंप्लीट हो गए, है ना। इसके बाद आगे के जिले हमको पढ़ने हैं कंटिन्यू। ये 52 जिले पूरे कंप्लीट होने के बाद हम एक और वीडियो और लेके आएंगे जिसमें इसके एक्स्ट्रा कंटेंट भी हम और जोड़ेंगे, तो आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी और जिले के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।